जय हिंद दोस्तों, हम 21 फरवरी 2024 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर इसकी पीडीएफ डेली प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध किससे है? तो यह किससे? यूएसए से। और यह निजी क्षेत्र का चंद्रमा पर लॉन्च किया गया लैंडर है ओडिसियस, यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह दूसरा निजी क्षेत्र चंद्रमा लैंडर है, इसका नाम है ओडिसियस और यह फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है जो स्पेस एक्स का है। और फर्स्ट निजी लैंडर का प्रक्षेपण भी यूएसए के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका असफल प्रयास रहा था और इसका नाम था पेरेग्रिन, लेकिन यह असफल रहा था। और यह जब भी सेकंड में लॉन्च किया गया है ओडिसियस। कंपनी कौन सी है? E2N2 कंपनी द्वारा इसे निर्मित किया गया है। ईंधन तरल मीथेन और तरल ऑक्सीजन दोनों का प्रयोग किया गया है ईंधन के रूप में। इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल, यूएई की है दिरहम, यूएसए की है डॉलर और जापान की है येन। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी और जापान की राजधानी टोक्यो है। वाशिंगटन डीसी में किस किस का मुख्यालय है? तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। और इनकी स्थापना 1944 में हुई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, इसलिए इन्हें जुड़वा बहन भी कहा जाता है। 2020 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ जिसमें भारत की रैंक कौन सी रही थी? 48वीं रही थी। यह जापान की राजधानी है। इसे निप्पन का देश या उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। चंद्रयान 3 जो चंद्रयान 3 था उसके रोवर का नाम प्रज्ञान था और लैंडर का नाम था विक्रम। और विक्रम साराभाई जो हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। रॉकेट कौन सा? LVM-3 M4 रॉकेट का इसमें यूज़ हुआ था चंद्रयान 3 में। लूना 25 मिशन यह भी रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने के लिए ही लॉन्च हुआ था, लेकिन यह असफल रहा था और क्रैश हो चुका था। G-20 जो G-20 है ये अभी हाल ही में भारत के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है। चंद्रयान 3 ये कब पहुंचा था चंद्रमा के साउथ पोल पर? तो यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और जिस बिंदु पर यह लैंडिंग हुआ था उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो श्रीलंका में प्रारंभ किया है चौथे चरण का भारतीय आवास परियोजना के। भारतीय आवास परियोजना के श्रीलंका में 60,000 घर निर्माण का इसका उद्देश्य है, जो भारतीय आवास परियोजना है। तो इसके चौथे चरण में अभी 1300 घरों का निर्माण किया जाएगा श्रीलंका में। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। श्रीलंका को सिहली प्रदेश भी कहा जाता है और पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है। यहाँ के राष्ट्रपति है अभी रनिल विक्रमसिंघे जी यहाँ के राष्ट्रपति है। और श्रीलंका का कौन सा बंदरगाह है? तो यहाँ पर है हम्बन टोटन बंदरगाह, जिसे चीन ने लीज पर लिया हुआ है श्रीलंका से। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलंबो में है। कहाँ पर? कोलंबो में है एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय। और इसके प्रमुख कौन है? जय शाह इसके प्रमुख हैं। भारत ने कच्चा द्वीप किस देश को दिया है? जो भारत ने कच्चा नाम का द्वीप था यह किस देश को दिया है? यह श्रीलंका को दिया है। युद्धाभ्यास स्लिनेक्स और मित्र शक्ति दोनों भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास है स्लिनेक्स और मित्र शक्ति। भारत ने श्रीलंका के लिट्टे संगठन को ऑपरेशन पवन के द्वारा के विद्रोह को समाप्त किया था। ऑपरेशन पवन के द्वारा ये कहाँ पर? श्रीलंका में चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त सीरिया और तुर्की में भी जो भूकंप आया था उसके राहत कार्य के लिए चलाया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। और ऑपरेशन गंगा यह अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। हाल ही में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम में किस देश में आयोजित एयर शो में भाग लेगा? इसका आयोजन होगा सिंगापुर में एयर शो का। और चांगी केंद्र जो चांगी एयरपोर्ट है यहाँ पर होगा। और इसे यूनेस्को ने विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना है। किसमें? सेवा के क्षेत्र में, अर्थात बेहतर सेवाएं देने में। सारंग हेलीकॉप्टर टीम डिस्प्ले इसमें भाग लेगी। और हेलीकॉप्टर भाग लेने वाला है कौन सा? ध्रुव हेलीकॉप्टर इसमें भाग लेगा। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो निर्माण इसका हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा किया गया है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो रिंगिट इसकी मुद्रा है और कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। और हरिमो अभ्यास
अभी हाल ही में भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित हुआ था हरिमो शक्ति। भारत और सिंगापुर के मध्य सिम्बेक्स अभ्यास होता है। विंग्स इंडिया का आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ था। विंग्स इंडिया आयोजन एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार इसका आयोजन प्रयागराज में हुआ था। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार इसका आयोजन महाराष्ट्र में हुआ था। और सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। बीमस्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में इसका मुख्यालय है। इसमें सदस्य देश है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और कंबोडिया। बीमस्टेक और आसियान दोनों में कौन कौन से देश शामिल है, अर्थात दोनों संगठन के क्या है वह सदस्य हैं? तो थाईलैंड और म्यांमार ऐसे 2 देश है जो बीमस्टेक और आसियान दोनों के सदस्य हैं। आसियान इसका मुख्यालय कहाँ? जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है और इसका हाल ही में 11वां देश बना है नवीनतम तिमोर लिस्ते। थाईलैंड और म्यांमार दोनों यह आसियान में भी शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो कुलदीप कुमार जी को घोषित किया है। अभी हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में रहा था क्योंकि जो यहाँ के रिटर्निंग अधिकारी थे अनिल मसीह, इन्होंने 8 वोट को रिजेक्ट कर दिया था खुद से हाथों से और बीजेपी के प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया था। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, रिटर्निंग ऑफिसर थे अनिल मसीह। 36 वोट को डले थे इसमें, जिसमें बीजेपी को 16 वोट प्राप्त हुए और इनके थे मनोज कुमार इनके प्रतिनिधि थे। और 12 वोट और 8 वोट यह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को प्राप्त हुए, लेकिन 8 वोटों को इनके द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। मनोज कुमार जी को मेयर बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में कुलदीप कुमार जी को बनाया गया है चंडीगढ़ का मेयर। राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। मिजोरम के सीएम है लाल धूमा। मध्य प्रदेश के मोहन जी यादव और महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी जी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है खजुराहो नृत्य समारोह। खजुराहो नृत्य समारोह का यह 50वां संस्करण है और खजुराहो के मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। इन्हें चंदेल शासकों द्वारा निर्मित करवाया गया था और यहाँ पे प्रसिद्ध है कंदरिया महादेव का मंदिर और यह मंदिर रति क्रीड़ा से संबंधित है। केला उत्सव कहाँ पर मनाया गया था? तो केला महोत्सव भी बुरहानपुर में बनाया गया था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो असीरगढ़ के किले को कहा जाता है और ये बुरहानपुर में ही स्थित है असीरगढ़ का किला। बोनालू और बथुकम्बा यह तेलंगाना में आयोजित होने वाले उत्सव है। लोसर लद्दाख और लोसांग यह सिक्किम का है। थाईपुसम, जल्लीकट्टू और पोंगल यह तमिलनाडु के त्यौहार है और होजागिरी और केर पूजा यह त्रिपुरा में आयोजित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह किसके? इंडिया और यूएसए के मध्य हुआ है इंडस एक्स सम्मेलन। तो यह नई दिल्ली में हुआ है हाल ही में और इंडिया यूएसए इसके भागीदार है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और इसका उद्देश्य है कि जो रक्षा क्षेत्र है उसमें नवाचार को बढ़ावा देना, इसके लिए इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। पटना घोषणा पत्र हुआ था कुछ दिन पहले, जिसका उद्देश्य क्या है? पक्षियों के संरक्षण से संबंधित था पटना घोषणा पत्र और अवैध तस्करी का रोकने का इसका उद्देश्य था। ब्लेचले घोषणा पत्र किस लिए हुआ था? ब्लेचले घोषणा पत्र किस लिए हुआ था? तो यह भी कुछ दिन पूर्व कहाँ पर हुआ था? यूके इंग्लैंड में हुआ था और यह AI से संबंधित पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। कौन सा? ब्लेचले घोषणा पत्र या ब्लेचले घोषणा पत्र पहला अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र है AI पर। G20 2024 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ब्राज़ील करेगा। 2024 में 2023 में भारत के द्वारा की गई थी और फर्स्ट बार इसका आयोजन वाशिंगटन DC में हुआ था 2008 में G20 की मीटिंग का। ब्रिक्स 2024 इसकी अध्यक्षता रूस करने वाला है। 2023 में इसकी अध्यक्षता साउथ अफ्रीका द्वारा की गई थी और 5 नए देश सदस्य बने हैं इसके, मिस्र, UAE, सऊदी अरब, इथोपिया और ईरान। और किसके? अर्जेंटीना के द्वारा इसको शामिल होने से मना कर दिया था। इसके ब्रिक्स के फर्स्ट सम्मेलन का आयोजन 2009 में हुआ था येकिंतबर्ग में जो रूस में स्थित है। SCO संघाई सहयोग संगठन, इसकी 2023 में अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है और इसका नवीनतम देश 9वें क्रम का ईरान बना है।
सांस्कृतिक राजधानी क्या घोषित हुई है संघाई सहयोग संगठन दक्षेश की, तो यह वाराणसी इसकी पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित हुई है और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। कोप 28 इसका आयोजन अभी हाल ही में यूएई में हुआ है। कोप 27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था और कोप फर्स्ट यह पहली बार 1995 में हुई थी बर्लिन जर्मनी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया, तो यह 20 फरवरी को मनाया गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी अंतराल को कम करना गठबंधन बनाना। अंतराल को कम करना गठबंधन बनाना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। इस दिन सरोजनी नायडू जी का जन्म दिवस रहता है। और विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। सीवी रमन को जिस दिन नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था उस दिन के रूप में यह मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिवस पर। कब? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 100 क्यूब स्टार्टअप पहल कहाँ लॉन्च की गई है, तो यह आईआईटी भुवनेश्वर में लॉन्च की गई है। हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है आईआईटी भुवनेश्वर में। 100 क्यूब स्टार्टअप पहल, इसका उद्देश्य क्या है, तो 2036 तक 100 करोड़ वैल्यू के 100 स्टार्टअप प्रारंभ करना इसका उद्देश्य रहेगा। अर्थात जो स्टार्टअप बढ़ेंगे वो 100 करोड़ तक जाने चाहिए। तो इसके लिए 15 कंपनियां क्या करेगी, अनुदान करेगी 100 करोड़ वैल्यू के 100 स्टार्टअप बनाने के लिए। अगर हम देखें परम कामरूप सुपर कंप्यूटर, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, असम में स्थापित किया गया है परम कामरूप सुपर कंप्यूटर। और कामरूप असम का पुराना नाम है। सोनल मानसिंह, संयुक्ता पानीग्रह और केलुचरण महापात्रा ये ओडिसी नृत्यकार या ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। सिमलीपाल और भितरकनिका यह उड़ीसा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। और जो अभी हाल ही में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर विश्व की पहली क्या ब्लैक सफारी प्रारंभ हुई है। अर्थात यहाँ पर ब्लैक टाइगर मिलते हैं। और अभी हाल ही में गोल्डन टाइगर कहाँ पर देखा गया था, तो ये देखा गया था असम में। कहाँ पर? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था अभी हाल ही में गोल्डन टाइगर। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ईवी संरचना विकास में अग्रणी राज्य या केंद्र प्रदेश शासित प्रदेश कौन है? ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक है वाहन, उसमें भी किसमें जो हमारी अवसंरचना का विकास होता है उसमें, तो इसमें है पहले स्थान पर कर्नाटक अवसंरचना के विकास पर। और किसके अनुसार आंकड़े किसने जारी किए, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीई के द्वारा आंकड़े जारी किए गए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सर्वाधिक, अर्थात व्हीकल की बात करें अगर जो गाड़ी है उनकी, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। किंतु अगर हम अवसंरचना की बात करेंगे कि वहाँ पर किस तरह की संरचना चार्जिंग स्टेशन लगाए हुए हैं, तो इसमें फर्स्ट स्थान पर है कर्नाटक। चार्जिंग स्टेशन सर्वाधिक या अवसंरचना का विकास सर्वाधिक कहाँ पर? कर्नाटक में किया गया है। और दूसरे स्थान पर है दिल्ली। यक्षगान, यह भी कर्नाटक का गायन है यक्षगान। कंबाला कहाँ पर? भैंसों की दौड़ कर्नाटक में होती है कीचड़ में। होयलेश्वर मंदिर यह कर्नाटक में स्थित है और अभी हाल ही में यह नवीनतम यूनेस्को स्थल है 42वां। फर्स्ट कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का, तो यह कर्नाटक है जहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और भारत में सर्वप्रथम कहाँ से खेती प्रारंभ हुई थी कॉफ़ी की, तो यह बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक से ही प्रारंभ हुई थी। और ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है। हाल ही में आशा किरण योजना किसने प्रारंभ की है, तो यह भी कर्नाटक सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य आंखों की देखभाल के लिए जागरूक करना। आशा किरण योजना कर्नाटक द्वारा प्रारंभ और यहाँ के सीएम है सिद्ध रमैया जी। मकरविलक्कू, त्रिशूरपुरम, ऊशो, मोपला ये कहाँ के उत्सव है, तो यह सभी केरल के उत्सव है। और मोपला विद्रोह भी कहाँ पर हुआ था, केरल में हुआ था। और इसके तट को क्या कहा जाता है, तो मालाबार तट कहा जाता है। जो बेम्बानाड और अष्टमुडी यहाँ पर क्या है, ये झीलें हैं। और स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कयाल। और जो केरल के तट है यहाँ पर कौन सा परमाणु खनिज प्राप्त होता है हमें, तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है थोरियम। क्या प्राप्त होता है, थोरियम। और यह किस प्रकार की रेत से प्राप्त होता है, तो यह मोनोजाइट, कौन सी, मोनोजाइट रेत से हमें प्राप्त होता है थोरियम। और मालाबार तट पर वर्षा कब प्रारंभ होती है, अर्थात मानसून का प्रस्फोटन कब होता है, तो 1 जून को मालाबार तट अर्थात केरल में
बारिश होती है, मानसून का आगमन होता है। कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसे मानसून का प्रस्फोटन कहा जाता है। हमारा 11वां प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल बने पंजाब के स्टेट आइकॉन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपके लिए कंटेंट बेस्ट हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट अवश्य करिए। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसेट प्रोब किसने विकसित किया? तो यह नासा और जाक्सा दोनों के द्वारा विकसित किया गया है, अर्थात यूएसए और जापान के द्वारा। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन COP14 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन अभी हाल में उज्बेकिस्तान में हुआ है। हाल में क्वाड बिल किसने पारित किया है? तो यह यूएसए की संसद द्वारा पारित किया गया है। हाल ही में अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण, यह भी जापान के द्वारा किया गया है अभी हाल ही में IPL की सर्वकालिक महान टीम के कप्तान किसे नामित किया है? तो यह MS धोनी जी को नामित किया गया है। हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह 17 फरवरी को मनाया गया विश्व पेंगोलिन दिवस इस बार, क्योंकि यह फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। हाल ही में 1000 साल पुराने सोमिनसाई महोत्सव की परंपरा को किसने समाप्त कर दिया है? तो यह जापान के द्वारा समाप्त कर दिया गया है 1000 साल पुरानी सोमिनसाई महोत्सव को। हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, और पहला इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपनहाइमर को मिला है, और यह किसके जनक है? परमाणु बम के। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर रही है? तो यह कोच्चि केरल में स्थापित कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।